नमस्कार 11th के छात्रों का स्वागत है। बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडीज़ में आज पहले पार्ट में ही आगे कल हमने बात की थी व्यवसाय एवं वाणिज्य का इतिहास। प्राचीन काल में व्यवसाय और वाणिज्य का किन अवस्था कैसे विकास हुआ उनका, जैसे आत्मनिर्भरता का अवस्था, पशुपालन अवस्था, इस तरह से हमने कल बात की थी। आज बात करते हैं मानवीय क्रियाओं की। हम मानवीय क्रियाएं, जो हम मानव हैं वो क्रियाएं करते हैं। दो तरह की क्रियाएं हम यहाँ पर करते हैं, एक व्यवसाय, एक आर्थिक क्रियाएं और एक अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं से मतलब है जिसमें हम धन से संबंधित लेन देन कर रहे हों, वे सारी क्रियाएं आर्थिक कहलाएंगी। और अनार्थिक क्रियाओं का मतलब है जैसे कि हमने धर्म प्रचार की, देश सेवा, सामाजिक, सोशल, पैतृक, अगर इस तरह की हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई धर्म प्रचार कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्य की सामाजिक में मदद कर रहे हैं, कोई पैतृक यानी अपने घर संसार के लिए कोई मदद कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति में कर रहे हैं तो वो कहलाएगी अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब कर रहे हैं का मतलब है जब हम पैसे से कोई लेन देन कर रहे हों और तब हमारी सारी क्रियाएं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तीन प्रकार की हो सकती हैं: व्यवसाय, पेशा, रोजगार। व्यवसाय में क्या चीज़ शामिल होगी? क्रय विक्रय, उद्योग, बीमा, यातायात, संग्रहण, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें व्यवसाय में सम्मिलित होंगी। पेशा कौन से होते हैं? जिनमें व्यक्ति सेवाएं देता है और उसके बदले में पैसे प्राप्त करता है। व्यवसाय में क्या होगा? वस्तुओं का क्रय विक्रय करेगा या वस्तुओं का उत्पादन करेगा और फिर उसको बेचेगा, तब जाके वो उसका प्रॉफिट लाभ कमाएगा। पेशे में क्या होता है? वह कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और फिर वो अपनी सेवा देगा और सेवा के द्वारा वो अपना जीविकोपार्जन करेगा, जैसे कि वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसी तरह रोजगार, जैसे प्रबंध मैनेजर, निरीक्षक, सुपरवाइजर, श्रमिक, वर्कर या चपरासी, ये सारी चीज़ें रोजगार के रूप में धन, इसमें क्या है? रोजगार के रूप में व्यक्ति धन को कमाता है या धन का अर्जन करता है। अब बात करते हैं व्यवसाय में मानव की आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहली बात है, व्यवसाय में मानव की आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय में क्या है? मानव की जो भी आर्थिक क्रिया होंगी वो व्यवसाय में सम्मिलित होंगी। अब उन आर्थिक क्रियाओं को हम इन तीन प्रकार से बात कर सकते हैं। व्यवसाय आर्थिक क्रियाओं से इसका संबंध होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का क्रय विक्रय तथा वितरण से संबंधित होती हैं। अगर हम किसी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं और उनका वितरण कर रहे हैं तो वो हमारा व्यवसाय कहलाएगा। जैसे थोक या फुटकर व्यापारी हैं, खाने खोदना, निर्माण कार्य करना, खेती करना, मछली पकड़ना, ये सारे व्यवसाय कहलाते हैं। इसी तरह बात करते हैं पेशा की। जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए, आजीविका यानी कि पैसा कमाने के लिए कोई विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अन्य व्यक्तियों को अपनी सेवा उपलब्ध कराता है और उनसे अपनी सेवाओं के बदले में शुल्क प्राप्त करता है तो वो पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? पहले प्रशिक्षण प्राप्त करता है, डॉक्टर की पढ़ाई करता है, फिर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनता है, तब वो अपना कार्य शुरू कर सकता है और दूसरों को सेवाएं देकर उससे फीस वसूल करता है। इसी तरह वकील है, वकील भी क्या करेगा? पहले एलएलबी करेगा, उसके बाद यानी कि कानूनों की जानकारी प्राप्त करेगा, फिर उसका प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और फिर वो अपना क्या करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी सदस्यता प्राप्त करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? जो अन्य व्यक्ति जो कोर्ट में आते हैं, जो केस लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, उनको अपनी सेवाएं देगा और उनसे अपनी फीस चार्ज करेगा, वसूलेगा। इस तरह से ये पेशा कहलाता है। इसी तरह सीए होते हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसी यही काम करते हैं। वो आपके खातों की देख रेख करते हैं, खातों को बनाते हैं, खातों को इनकम टैक्स में आपका इनकम टैक्स के हिसाब से वो काम करते हैं। तो इस आप यानी कि पेशे में क्या सीधा सा मतलब है, ज्ञान प्राप्त करना, प्रशिक्षण प्राप्त करना, ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त करना और फिर आपको सेवाएं उपलब्ध कराना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति को शिक्षा के संबंध में या कानूनों के संबंध में या अकाउंटों के संबंध में सभी सारी जानकारियाँ नहीं होती, लेकिन इन व्यक्तियों को ये पूरी जानकारियाँ होती हैं, इसीलिए ये कहलाता है पेशा। दूसरा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लगातार काम देता है और बदले में पारिश्रमिक प्रदान करता है, इसमें जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसे कर्मचारी कहते हैं तथा जो नियुक्त करता है उसे नियोक्ता कहते हैं। जैसे सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय में क्लर्क होते हैं, मैनेजर होते हैं, चपरासी के रूप में कार्य करना। इनका काम क्या होता है, ये जब काम करते हैं और उनके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। मजदूर होते हैं, है ना। ये चीज़ हैं जो आपको रोजगार के, चीज़ को हम रोजगार के रूप में भी कह सकते हैं। क्या इसमें क्या है, इसमें आपको कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो काम के बदले में आपको पैसा मिल जाता है। लगातार काम करते रहने की स्थिति में आपको पैसा मिलता है। इसके बाद आगे बात करते हैं व्यवसाय का अर्थ, विशेषताएं व प्रकृति क्या हो के बारे में समझते हैं। संकुचित अर्थ में व्यवसाय का आशय वस्तुओं के क्रय विक्रय, यानी कि हम जो छोटा सा सभी लोग लगा लेते हैं कि व्यवसाय का मतलब है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, लेकिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ये व्यवसाय का एक संकुचित या छोटा सा अर्थ कह सकते हैं हम इसको। इसमें पूरी क्रियाएं, व्यवसाय के संबंध में जो अन्य क्रियाएं होती हैं उनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं, संकुचित है। लेकिन व्यवसाय का जो बड़ा विस्तृत अर्थ है वो ये है, उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उसको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है। जैसे परिवहन, बीमा, भंडारण, गृह बैंकिंग। जैसे कि मान लीजिए आपने हिमाचल प्रदेश का सेब आप अलीगढ़ में खा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हिमाचल से पहले माल आया होगा परिवहन के द्वारा, उसका बीमा कराया गया होगा, उसका भंडारण किया गया होगा और फिर बैंकिंग के द्वारा उसका पेमेंट किया गया होगा। यानी जिस व्यक्ति ने अलीगढ़ में ख़रीदा होगा उसने पेमेंट किया होगा, जिस हिमाचल के व्यक्ति से उसने व्यापारी से माल ख़रीदा होगा। ये तो इसमें सारी क्रियाएं, व्यवसाय को करने में जितनी भी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो सारी क्रियाएं व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं। उसको व्यवसाय हम विस्तृत रूप से व्यवसाय उन क्रियाओं को कहते हैं, उन क्रियाओं के योग को कहते हैं। ठीक, इसके बाद परिभाषा दी है एल.एच. हेने के अनुसार। एल.एच. हेने क्या कहते हैं, बेमानवीय क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत, बेमानवीय क्रिया व्यवसाय कहलाती हैं जिसके अंतर्गत वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न या प्राप्त किया जा सके। यानी कि वे सारी मानवीय क्रियाएं व्यवसाय कहलाएंगी जिनके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय हो या धन का उत्पन्न हो या प्राप्त किया जाए धन को। अगर कोई भी क्रिया ऐसी है जिससे धन प्राप्त हो रहा हो या धन का उत्पादन हो रहा है या किसी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है, उनको हम व्यवसाय मानेंगे। थॉमस क्रियन क्या कहते हैं, व्यवसाय एक ऐसा धंधा है जिसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना है और जिसकी जोखिम धन की हानि है। यानी कि उद्देश्य उसका क्या है, एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा रोजगार है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। और अगर वो उसका जोखिम उठता है, यानी कि उसको कुछ उसके साथ दुर्घटना घटती है, तो ऐसी स्थिति में उसको धन की हानि भी सहन करनी पड़ती है। ये थॉमस के अनुसार कहते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में इसकी परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती हैं तथा जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। सीधा सा है, वे सभी मानवीय क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जो कौन सी होंगी, जो जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा और उत्पादन वितरण से संबंधित होंगी। वे सारी क्रियाओं को हम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल करेंगे। विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं समझते हैं।
आर्थिक क्रियाएं होंगी। ये सारी क्रियाएं कैसी होंगी? आर्थिक क्रिया होंगी। वस्तुओं और सेवाओं का इनमें लेन देन हो रहा होगा। व्यवहारों में निरंतरता हो रही, यानी ऐसा नहीं कि आज खरीदने के बाद 10 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद खरीद लेन देन हो रहा है बराबर, बल्कि लगातार और निरंतर इसमें लेन देन होने चाहिए, तभी हम उसको व्यवसाय कहेंगे। इसके बाद उपयोगिता का सर्जन होने, यानी कि किसी चीज़ की उपयोगिता होनी चाहिए। किसी वस्तु का अगर जैसे मान लो कोई वस्तु है तो उसको उपयोग भी उसका उपयोग भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक मान लो कच्चा माल, जैसे कच्चा माल किसी व्यवसाय में है, व्यवसाय में कच्चा माल मिल रहा है 20 रुपये का, और जब उसको बनाकर रेडीमेड तैयार करके बेच रहा है वो तो 50 रुपये का बेच रहा है। तो यही सर्जनता हो गई, इसको हम कहेंगे सर्जनता। यानी कि कच्चा माल उसे 20 रुपये में मिला, लेकिन उसने अपनी मेहनत लगा के, अपनी मशीनों का प्रयोग करके, अपनी अन्य सामानों का प्रयोग करके उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उसके मूल्य में सर्जनता कर दी। तो यही कहलाती है सर्जनता। इसी बार हस्तांतरण, इसमें विक्रय होना चाहिए, इस क्रिया में हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि एक वस्तुओं का एक दूसरे से अदला बदली होनी चाहिए, अथवा विनिमय होना चाहिए, यानी कि वस्तु से वस्तुओं का विनिमय होना चाहिए, तभी वो व्यवसाय कहलाएगा। जोखिम का तत्व होना चाहिए इसमें। जोखिम का तत्व से मतलब है कि अगर वस्तुओं की सेवाओं में परिवर्तन होना चाहिए, तेज़ी या मंदी की सरकार की तेज़ी या मंदी आनी चाहिए, इसी को हम कहते हैं जोखिम का तत्व। ठीक है। इसके बाद व्यापक क्षेत्र, और इसका क्षेत्र जो होगा वो बड़ा व्यापक होगा, यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करेगा, कोई एक व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करेगा, बहुत दूर जाकर भी उसका कोई उपभोक्ता होगा, यानी उस वस्तु का उपभोग करने वाला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।